जिसे हम हल नहीं कर सकते। लेकिन याद रखिए, यदि आज आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर में अद्भुत कार्य करने की ताकत रखता है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा रखिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो घोड़ों के बल को नहीं चाहता, ना किसी मनुष्य की सामर्थ को मानता है, क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज की इस दोपहर में कि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएं, जो सब कुछ करने की ताकत रखता है। आप विश्वास करें कि वो आपकी जिंदगियों को बदल सकता है। मैं कहना चाहता हूं, यदि आज आप यहां पर हैं, आप ये विश्वास करें कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को यहां से सुनेगा और उत्तर देगा। थैंक यू फादर। ओ जीसस, हम मिलकर अपने विश्वास को अंगीकार करेंगे और मिलकर अपने विश्वास को गाएंगे। प्रियो, विश्वास गाता है, विश्वास बोलता है, विश्वास देखता है, विश्वास चलता है और विश्वास कार्य करता है। लोग सोचते विश्वास मरा हुआ है। मैं कहना चाहता हूं, दुनिया में जो सबसे जीवित है वो केवल आपका और मेरा विश्वास है। हर एक परिस्थिति में वो जी सकता है, यदि हम उसको जिंदा रखना चाहते हैं। चाहे जमीन टूट कर चूर हो, तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए, तब भी मैं, मेरे साथ बोलिए, चाहे जमीन टूट कर चूर हो, तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए, तब भी मैं भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, गाँव फिर भी तुझ पर भरोसा है। बोलिए, भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, गाँव फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। सब लोग बोलिए, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। कम ऑन, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। आवाज उठाइए, तुझ पर ही यीशु, अंधेरा मेरी राहों पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं टूट जाए तो, अंधेरा मेरी राहों पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं टूट जाए तो, सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, गाँव फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए ना, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा आवाज उठाओ, बोलिए, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। ओ, तुझ पर ही मेरा भरोसा है।
पर ही मेरा भरोसा है। Come on! तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। अंधेरा मेरी राहों पर छा भी जाए तो मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो। बोलिए, अंधेरा मेरी राहों पर छा भी जाए तो मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए, तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए, तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए फिर से, तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। लहराऊंगा मैं झंडा तेरा, स्वागत में तेरे यीशु मसीहा। लहराऊंगा मैं झंडा तेरा, स्वागत में तेरे यीशु मसीहा। देखूंगा तुझको इन आंखों से मैं, विश्वास मेरा व्यर्थ न होगा। मेरा मन, शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं। बोलिए, मेरा मन, शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं। बोलिए बोलिए, मेरा मन, शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं। बोलिए, मेरा मन, शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं, क्योंकि तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए, क्योंकि तुझ पर ही मेरा भरोसा है। ओ, तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए, तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। ओ, तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। फिर से बोलिए, तुझ पर ही मेरा भरोसा है यीशु। यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मेरे साथ बोलिए, अंधेरा मेरी राहों पर छा भी जाए तो मेरे भविष्य की आशाएं टूट जाए तो। बोलिए, अंधेरा मेरी राहों छा भी जाए तो, छा भी जाए तो मेरे भविष्य की आशाएं टूट जाए तो। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो। बोलिए, सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। फिर भी तुझ पर भरोसा है। बोलिए, फिर भी तुझ पर भरोसा है। फिर भी तुझ पर भरोसा है।
तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। क्या बोल सकते हैं मेरे साथ में? तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए, चाहे जमीन टूट कर चूर हो तब भी मैं, बोलिए, चाहे जमीन टूट कर चूर हो तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं, बोलिए, विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे। बोलिए, भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे। बोलिए, भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे। 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 गाँव फिर भी तुझ पर भरोसा है। 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 तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हालेलुया, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलो, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हालेलुया, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलो 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 बोलो, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। ओ अंधेरा मेरी राहों पर छा भी जाए तो मेरे भविष्य की आशाएं भी टूट जाए तो, अंधेरा मेरी राहों पर छा भी जाए तो मेरे भविष्य की आशाएं टूट जाए तो, सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। सहारा मेरा
पर भरोसा है, ओ तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए ना, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए ना, तुझ पर ही, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। आखिरी टाइम सब लोग बोलें, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। हाँ पिता, जीवन की हर एक परिस्थिति में हमारा भरोसा तुझ पर होने पाए। हम अपना जीवन आपके हाथों में देते प्रभु, हमारे हर एक गलती गुनाह अपराध पापों को क्षमा करें प्रभु यीशु, हम अपने लहू से धोकर से साफ करें प्रभु। यहाँ पर जितने भी भाई और बहन प्रभु आज आपकी महिमा के लिए एकत्रित हैं, मेरी प्रार्थना ऑनलाइन विवेक पार्टनर्स को भी मैं आपके हाथों में देता, यहाँ पर उपस्थित हर एक लोगों को मैं आपके हाथ में देता हूँ प्रभु कि आज आपके बेटे बेटे का भरोसा केवल और केवल आप पर होने पाए। चाहे प्रभु कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे जमीन टूटकर चूर हो जाए, विश्वास की नींव डगमगा जाए लॉर्ड, लेकिन आपका हमारा भरोसा केवल और केवल आप पर होने पाए। प्यारे परमेश्वर अब्बा खुदा, हम आप पुकारते हैं, आप हमारे विश्वास को बढ़ाइए। चेलों ने कहा हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएं, आज हम भी कहते प्रभु आप हमारे विश्वास को बढ़ाएं। प्रभु हम अपनी जिंदगी को आपके हाथों में दे प्रभु, आज का वचन हम सबकी जिंदगी में हजार गुना फल लेकर आए। हम धन्यवाद करते सारी बातों के, इस प्रार्थना को उद्धार करता और फिर आने वाले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सब कहें आमीन, हालेलुया। सब कहें आज मेरा दिन है, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, चुना है और नियुक्त किया है फल लाने के लिए। मैं फल लेकर आऊंगा, मेरा फल बना रहेगा। कहे परमेश्वर पिता, मैं विश्वास करता हूं जैसा आपका वचन कहता है मैं वैसा ही हूं, जैसा आपका वचन कहता है मेरे पास है वो सब कुछ मेरे पास है, जैसा वचन कहता है मैं कर सकता हूं वो सब कुछ मैं कर सकता हूं। प्रभु आपके वचन के अनुसार मेरे जिंदगी में होने पाए, यीशु मसीह के नाम है, आमीन। ताली बजाते अपने स्थान को ग्रहण करें। कम ऑन चर्च, हालेलुया। क्या आप आनंदित हैं? कम ऑन चर्च, क्या आप आनंदित हैं? थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन, प्यारे समय, सुंदर संगति के लिए। क्या आप सब लोग मेरी आवाज को ठीक से सुन पा रहे हैं? पीछे मेरी आवाज ठीक से है? दैट्स गुड, हालेलुया। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं बड़े ही ध्यान से हम आज के संदेश को, आज के वचन को सुने, क्योंकि ये वचन हमारी जिंदगी को परिवर्तित कर सकता है। हालेलुया। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड। पिछले 2 दिनों में, बीते हफ्ते 2 दिन हम लोग प्रभु की उपस्थिति में थे और हम में से बहुत सारे लोगों ने अपने श्रापों से आज़ादी को प्राप्त किया है और अपने फाइनेंस में एक आज़ादी को, एक ब्रेक थ्रू को प्राप्त किया है और अपने परिवारों में शांति को प्राप्त किया, अपने स्वास्थ्य में लाभ को प्राप्त किया है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हाउ टू मेंटेन द डिलीवरेंस, कि अपने छुटकारे को हम कैसे बनाए रख सकते हैं। हालेलुया। अपने छुटकारे को हम कैसे बनाए रख सकते हैं। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी चीज का निर्माण करना या किसी चीज को बनाना एक समय में आसान हो सकता है, लेकिन उस चीज को बनाए रखना एक बहुत 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 महत्वपूर्ण काम है। बीते दिनों मुझे मौका मिला कि सेंट्रल इंडिया के एक बहुत बड़े
मॉल को विजिट करूं या देखूं। मैं अपने परिवार के साथ में था उस मॉल को देखने के लिए। एक बहुत बड़ा मॉल जहां पर दुनिया भर के ब्रांड्स हैं और सैकड़ों दुकानें हैं, जिसकी पार्किंग ABCD से क्रम से चलती है। एक बहुत बड़ा पार्किंग एरिया, एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल। जिन व्यक्तियों ने बनाया उसको, सैकड़ों मजदूर उसके अंदर में कार्य पे लगे, वो बनकर तैयार हो गया। और जब उसका इनॉग्रेशन किया गया, हजारों की तादाद में लोग उसे देखने के लिए आए। उसका जो पार्किंग एरिया वो फुल हो चुका था, कीड़े मकोड़ों की तरह लोग उसके अंदर भर चुके थे उसको देखने के लिए, उस कार्य को देखने के लिए। जब हमने उस चीज को देखा, हमने एक चीज को यह ऑब्जर्व किया कि उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके रख रखाव के लिए कितने लोग होंगे वहां पर। इसका मतलब कि शॉपिंग मॉल को बनाना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन उसकी गरिमा को मेंटेन करना, उसको संभालना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार छुटकारे को प्राप्त करने के लिए लोगों ने बहुत मेहनत की हमारी जिंदगी के अंदर में, और वो छुटकारा, वो चंगाई, वो आशीष, वो तरक्की हमारी जिंदगी के अंदर में आ गई। लेकिन उसको बनाए रखना सबसे बड़ा काम है। जैसे ही हमारे पूर्वजों ने जो हमें घर दिया, जमीन दिया, वो उन्होंने बड़ी मेहनत से बनाकर हमें दिया, लेकिन उसको बहुत सारे लोग संभाल नहीं पाए। संभालना, मेंटेन करना बहुत प्रमुख कार्य है। हां, जब आपके लिए प्रार्थना की जाएगी, चंगाई आएगी, छुटकारा आएगा, आशीष आएगी, आपकी जिंदगी में काम होगा, लेकिन क्या हम उस कार्य को बनाए रख सकते हैं? बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। सब बोले, बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है। बोलो, मेंटेन करना सबसे महत्वपूर्ण है। बोलो, मेंटेन करना। हाँ, पुराने समय में एक कहावत थी ना, हाथी खरीदना और हाथी को पालना। हाथी को पालना समझते हैं? हाथी तो लेके आ गए आप, लेकिन हाथी को पालने का मतलब कितना खाएगा वो, इतना सारा खर्चा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सेम वही चीज है। हम परमेश्वर से हाथी की डिमांड तो करें, प्रभु हमें हाथी दे दे, हाथी दे दे। प्रभु कह रहा खिलाएगा क्या? कम ऑन, जोर से बोलो। समझ में आ रहा है? हाँ, प्रभु दे देगा आपको हाथी, क्योंकि आपकी प्रार्थना और आपका विश्वास, हमने कहा तुझ पर ही मेरा भरोसा है। यस, एग्जैक्टली। जैसा आपका विश्वास है वैसा आपकी जिंदगी में काम होगा, लेकिन परमेश्वर उसके विषय में सोचता है कि क्या आप उसको मेंटेन कर पाएंगे, क्या आप उसको रख पाएंगे, क्या आप उसको संभाल पाएंगे। मेरा प्रश्न है कि बीते दिनों परमेश्वर ने जो आपको दिया, क्या आपने उसे भी संभाला है? क्या आपने अपने अनॉइंटिंग को संभाल के रखा है? क्या आपने अपने विश्वास को संभाल के रखा है? क्या आपने अपनी आशीष को संभाल कर रखा है? जो प्रभु ने आपको दिया था, क्या आपने उसको संभाल कर रखा है? पहला बच्चा जो प्रभु ने आपको दिया, क्या आपने उसकी अच्छी केयरिंग की है जो प्रभु आपको दूसरा बच्चा दे? कम ऑन चर्च। जो पहली चीज परमेश्वर ने आपको दी, क्या हमने उसे मेंटेन किया है? इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना, इंपॉर्टेंट है उसको बनाए रखना। बहुत जरूरी बात पर मैं चर्चा करने वाला हूं। बीते दिनों प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के अंदर में बहुत सारे लोगों ने हिस्सा लिया। लगभग 50 पीपल्स जो हमारे पास में थे वो आउटसाइड इंदौर से बाहर के थे, और लगभग 60 पीपल्स जो थे वो इंदौर के बेस्ट थे। तो मेरा प्रश्न है, क्या उन 2 दिनों की सभाओं में हमने जो कुछ प्राप्त किया, क्या हम उसको संभाल के रखे हैं? क्या हम उसको बनाए रखे हैं? क्या हम उसके लिए कार्य कर रहे हैं? आज ऐसी कुछ बातों पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, और मैं विश्वास करता हूं एक छोटे से संदेश के द्वारा हम अपने जीवन को, हम अपनी गाड़ी को फिर पटरी पर लेकर आ सकते हैं। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति कोई नई गाड़ी खरीदता है ना, आवाज ही नहीं आ रही है, तो कंपनी के कुछ रूल्स
उसको फॉलो करने होते हैं, सब रूल्स फॉलो करने होते हैं। उसको 3 सर्विसिंग करवानी पड़ती है, वो भी कंपनी से। कितनी सर्विसिंग करानी पड़ती है? पहली, दूसरी और तीसरी सर्विसिंग। वो तीसरी जो है वो आखिरी सर्विसिंग होती है। उसको कराने के बाद में बाय बाय। कंपनी का काम। क्यों कंपनी अपने प्रोडक्ट के लिए सर्विसिंग का रूल रखती है, और यदि कोई व्यक्ति उस सर्विसिंग के रूल को तोड़ता है तो आगे की 2 सर्विसिंग कंपनी उसको नहीं देती है। जब हमने ये एसी परचेस किया था तो उसमें वाटर ड्रेन का प्रॉब्लम हो रहा था। हमने कंपनी को फोन किया। यदि हम अपने मैकेनिक से इसको रिपेयर करवाते तो कंपनी की वारंटी लैप्स हो जाती है। क्या हो जाती है? समझ में आ रहा है? क्यों लैप्स हो जाती है? क्योंकि कंपनी ने एक रूल रखा है कि उसको हमारा ही व्यक्ति आकर ठीक करेगा। क्यों? क्योंकि हमारी कंपनी ने उसे बनाया, दूसरा व्यक्ति नहीं जानता। सेम थिंग, जब परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में काम किया है तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें, उसके साथ कार्य करें और उसकी सेवा करें। समटाइम्स लोग इधर उधर भटक जाने के कारण उनकी जो कंपनी वाली पॉलिसी ना खत्म हो जाती है। क्या होती है? क्यों? कंपनी ने सर्विस रखी है हमारे लिए। क्यों कंपनी चाहती थी कि हम सर्विस लें? ताकि उस एसी को, ताकि उस मोटरसाइकिल को, ताकि उस इंस्ट्रूमेंट को वो मेंटेन कर सके, और कंपनी ही शुरुआती सालों में उसको मेंटेन करती है। इसका मतलब मेंटेनेंस बहुत जरूरी है, इसके बजाय उस चीज को खरीदना। कितने लोग मेरे साथ हैं? बोलो, खरीदने के लिए 1 आवर, 1 घंटा, मेंटेन करने के लिए 1 साल। समझ में आ रहा है? आपके लिए प्रार्थना हुआ, आपके लिए प्रार्थना हुआ, आपने चंगाई पाया, आपने छुटकारा पाया, आपने आशीष पाली सडनली, लेकिन उसको मेंटेन करना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सब बोलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलो, मेंटेन प्रोसेस क्या है? 2 कुरिन्थियों निकालिए जल्दी से। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं, और अपने आप को और अपने हृदय को संभाल कर रखें। और मैं विश्वास करता हूं, मेरा एक प्रश्न है, आपका पड़ोसी कहां है आज? हालेलुया। जिन लोगों के नाम आपने उस मीटिंग के लिए दिए थे, वो लोग कहां हैं? वो लोग मुझे चाहिए आज किसी हालत में भी। आप इस बात को समझ लीजिए अच्छे से। 2 कुरिन्थियों 3:18 मीटिंग के बाद चाहिए वो लोग। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप, किसका? प्रभु का प्रताप, परमेश्वर का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, हाँ, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा, जिस प्रकार दर्पण में, बस क्या बोला? जिस प्रकार दर्पण में परमेश्वर का प्रताप हमारे चेहरे से कैसा प्रकट होता है? जैसे आप और मैं अपना चेहरा आईने में देखते हैं, मिरर में देखते हैं। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, जब एक व्यक्ति अपने चेहरे को आईने में देखता है, कितने लोग अपना चेहरा आईने में देखते हैं? कम ऑन, हाथ उठाओ। सब लोग देखते हैं। कौन दिखाई देता है? भूत। कौन दिखाई देता है? जोर से बोलो, कौन दिखाई देता है? हाँ, लेकिन बाइबल बताती है जब हम परमेश्वर में अपने आप को देखते हैं तो हमारे अंदर कौन दिखाई देगा? लिख रहा है कि जब हम उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार हमारे अंदर इस प्रकार प्रकट होता है, इस प्रकार दर्पण में, जैसा दर्पण में अपने आप के अपने चेहरे को देखते हैं, सेम उसी तरीके से परमेश्वर का प्रताप, परमेश्वर का उजियाला भी आपके और मेरे अंदर दिखाई देता है। हालेलुया। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, लिसन लिसन, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात आपको सिखाने वाला हूं। हाँ, पढ़िए। प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हाँ, फिर से।
प्रभु जो आत्मा है, हाँ प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हाँ, हम उसी तेजस्वी रूप में, उसी तेजस्वी रूप में, सब बोलो, मैं तेजस्वी रूप के लिए बुलाया गया हूं। किसके लिए बुलाए गए हो आप लोग? किस लिए बुलाए गए हो? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या के लिए नहीं बुलाए गए, आप रोने धोने के लिए नहीं बुलाए गए, आप परेशान होने के लिए नहीं बुलाए गए, आप बीमारी में फंसे रहने के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन आप अपने अंदर से परमेश्वर के तेज को दिखाने के लिए बुलाए गए हैं। लोगों ने कहना चाहिए कि आपके चेहरे में क्या है। लोग आपके चेहरे को देखें तो लोगों ने कहना चाहिए, यार आप क्या दिखाई देते हैं। आपका चेहरा लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए, आपका लाइफ स्टाइल लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए। क्या हम ऐसा आज जीवन जी पाते हैं? लिसन केयरफुल पीपल ऑफ गॉड, आज मैं चाहता हूं हमारे चेहरों से प्रभु दिखाई दे लोगों को। हमारा लाइफ स्टाइल लोगों को बदल देना चाहिए। लोग कहते हैं प्रचार करोगे तो बदलोगे, प्रचार करेंगे तो बदलेंगे। मैं कहना चाहता हूं आपके जीवन को देख के लोग बदल जाएंगे। नॉट ए सिंगल वर्ड। कितनी सारी जगह में एक वर्ड नहीं कहता, बैठता हूं, लोगों को कुछ होने लगता है, बात करना शुरू करते हैं। और खास करके बड़े लोगों के विषय में बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को। कल जब मैं बैंक में था, वहां का ब्रांच मैनेजर मुझसे बात किया, कौन सी बात है जो हमें अट्रैक्ट करती है। मेरे काम रुका था, जो संभव नहीं था हो जाए, लेकिन ब्रांच मैनेजर ने बोला कि जाओ सर का काम करो आप। कैसे कैसे? लिसन केयरफुल पीपल ऑफ गॉड, हमारे जिंदगी से परमेश्वर का तेज प्रकट होता है। एक प्रोसेस होती है। मैं कहना चाहता हूं आप यहां आते हैं और अपना बहुत समय लगाते हैं। मैं कहना चाहता हूं हमारे अंदर परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। ये सभाएं मैं इसलिए नहीं चलाता कि सभाएं चलानी है, मैं सभाएं इसलिए चलाता हूं कि आपका जीवन बदलना चाहिए। ये परंपरा के लिए नहीं बनाया गया, और ना ही मैंने परंपरा के लिए प्रभु को अपना जीवन दिया था। मैंने कहा था हम वो करेंगे जो दुनिया नहीं करती। हालेलुया। हम क्या करेंगे? जो सब कर रहा है वो आप कर रहे थे, कोई नहीं बड़ी बात नहीं है। आपको पता है पानी पूरी के जो ठेले हैं हर रोड और चौराहे पे मिलते हैं यहाँ पर। आपको पता है इंदौर जो पानी पूरी का लवर है, पता है आप लोगों को? हाँ, एक समय वो पोहे का हुआ करता था, अब पानी पूरी का हो गया। आप जाइए, आप जिस चौराहे पे जाएंगे आपको एक पानी पूरी का ठेला मिलेगा। व्हाट्स कॉमन? क्या कॉमन है? कुछ नहीं ना। वी आर नॉट ए पानी पूरी ठेला, हम लोग पानी पूरी के ठेले नहीं है। वी आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ गॉड। आप और मैं परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके और मेरे जीवन से परमेश्वर दिखाई देना चाहिए। बोलो वो कैसे होगा? हाउ टू पॉसिबल? ओह जीसस। लिखा है हम उस तेजस्वी रूप में कैसे? अंश अंश करके, सब बोलो अंश अंश करके, अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा। एक मां के पेट में बच्चा कैसे बढ़ता पता है? तुरंत। है? आवाज नहीं आ रही, फिर से। एक जमीन से निकलने वाला पौधा कैसे बढ़ता है? ऐसे। आज लगाया पोस्टल जी, कल तो ऐसा पेड़ बाहर आया और फूल आ गए और आज हम सब्जी बना के खाएंगे। कोई है कैसा? हाँ, समझ में आ रहा है? बच्चे कैसे बढ़ते हैं? पौधे कैसे बढ़ते हैं? और हम मसीह में कैसे बढ़ते हैं? नहीं है पोस्टल जी, आज मामला सेटल कर दो, आज ही क्या कर दो। और यदि आज मामला सेटल नहीं हो तो कल नहीं आएंगे हम लोग, कल। और बोलेंगे कुछ हुआ ही नहीं। क्या बोलेंगे? अंश अंश करके हम यहां पहुंचे हैं।
अंश अंश करके, बोलो स्टेप बाय स्टेप, अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके हम प्रभु में बदलते जाते हैं। क्या होते हैं? पर बोलो ये थोड़ा होने की प्रोसेस, कभी थोड़ा, कभी ज्यादा, कभी थोड़ा, कभी ज्यादा, और बीच में गैप, वो व्यक्ति कभी नहीं बदल सकता। वो व्यक्ति एक हफ्ते आए, एक हफ्ते आए, 2 हफ्ते, कैसे बदलेगा? कैसे उसके जीवन से प्रभु का प्रताप चमकेगा? जब वो 1 हफ्ते आता है और 4 हफ्ते छुट्टी मारता है, 4 हफ्ते आता है और 2 हफ्ते छुट्टी मारता है, छुट्टी मारता आता है, जाता है, आता जाता है, उसको पता ही नहीं कि उसका रिएक्शन क्या है, वो जुड़ ही नहीं पा रहा है। और हम लोग इस उम्मीद में है कि वो बदलेगा एक दिन, हम लोग इस उम्मीद में कि उसके जीवन से प्रभु दिखाई देगा। हाउ कैन पॉसिबल? हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो अपने छुटकारे को बनाए रखेगा। हाउ कैन पॉसिबल? बोलो कैसे संभव है अपने छुटकारे को बनाए रखना? बोलो छुटकारे को बनाए रखना भी स्टेप बाय स्टेप है, अंश अंश करके हम अपने छुटकारे को बनाए रखते हैं। ये चेन है मेरे भाइयों बहनों, ये की वचन मैं आपको दे रहा हूं। 2 कोरिन्थियों 3:18, ये एक चाबी है जो अपने छुटकारे को बनाए रख सकता है। मीटिंगें होती रहेगी, ये हमारी दूसरी मीटिंग थी। हर 2-3 महीनों में हम कोशिश करेंगे मीटिंग्स हो और हम लोग आत्मिक जागृति को आगे बढ़े। ये आग रुकेगी नहीं, लेकिन इस आग को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको अपने चूल्हे में आग को बनाए रखना है तो क्या क्या करते हैं आप लोग? हाँ, चूल्हे का नाम सुना है? ऐसा लग रहा है आधे लोगों ने चूल्हे का नाम ही नहीं सुना है। हाँ, चूल्हे का नाम सुना है? क्या उपयोग करते हैं उसके अंदर में? हाँ, और चूल्हे की आग को बनाए रखना हो तो हाँ क्या करना पड़ेगा? और 1 हफ्ता लकड़ी लगा, 1 हफ्ता नहीं लगाए तो हाँ अगले हफ्ते ज्यादा मेहनत करके जलाना पड़ेगी। तो बंदे का लाइफ स्टाइल वो लकड़ी जलाने पे निकल जाती सारी जिंदगी। 1 हफ्ता आया और 1 हफ्ता, समझ में आ रहा है? 1 हफ्ता आया और 1 हफ्ते आया और 1 हफ्ते नहीं आया लकड़ियां, फिर 1 हफ्ते बुझ गया बेचारा, फिर आया और लकड़ियां फिर जलाई, फिर अगले हफ्ते आया, फिर लकड़ियां। सुनिए, उस बेदारी की आग को, उस रिवाइवल की आग को, उस पवित्र आत्मा की आग को, उस छुटकारे की आग को, परमेश्वर की आग को आपको और मुझको बनाए रखना है। दिस इज द प्रोसेस, ये एक क्रिया है, ये बहुत जरूरी है हम सबको सीखने की कि हमें अपने छुटकारे को बनाए रखना है। बोलो छुटकारे को बनाए रखना परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं है। दिस इज नॉट ए गॉड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है कि हम अपने छुटकारे को बनाए रखें। परमेश्वर कभी भी आपके छुटकारे को बनाए नहीं रखेगा, ये आपकी और मेरी जवाबदारी है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, लेकिन उस चंगाई को संभालना आपकी और मेरी जवाबदारी है। मैं तुम्हारा आशीष देने वाला परमेश्वर हूं, लेकिन उस आशीष को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। क्या करना होगा? हमें अंश अंश करते हुए प्रभु में बदलना है। हालेलुया। बोलो छुटकारे को बनाए रखने की सबसे पहली चाबी क्या है? 3 बार बोलो। हाँ, फिर से एक बार और बोलो, पुराने जीवन की ओर फिर से ना जाए। कहां नहीं जाना है? ये सबसे पहली चाबी लिख लो, दिमाग में बिठा लो, और जो नहीं आए उनको बताना घर जाकर। एक मेरा मित्र था, उसको बहुत शराब पीने की आदत थी। सब लोगों ने समझाया शराब मत पी। एक बार बहुत तबीयत खराब हुई उसकी, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उसकी जांचें हुई और लीवर में इन्फेक्शन पाया गया। शराब पीने वाले के लीवर में समस्या हो जाती है। ये पहला दौर था, उसके लीवर में समस्या हुई थी। कौन सा स्टेप था ये? बोलो पहला मौका जिसको बोलते हैं।
आपको पता है हार्ट अटैक आने वाले को पहला आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। हाँ, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो समझ लो पहला अटैक था लीवर के अंदर में, उसको ट्रीटमेंट कराया गया और वो ठीक भी हो गया, बढ़िया हो गया। और डॉक्टर ने उसके कहा कि अब शराब, बोलो अल्कोहल मत लेना। आप क्या बोला? अब ये बताइए कि उस कंडीशन को मेंटेन करना डॉक्टर की जवाबदारी है और उस व्यक्ति की? आवाज उठाओ। मेरे हिसाब से डॉक्टर की होना चाहिए। हाँ, मेरा मानना है डॉक्टर की होना चाहिए। आपका क्या मानना है? हाँ, क्यों डॉक्टर की क्यों नहीं? एग्जैक्टली। लेकिन हम दोष लगाते हैं डॉक्टर के ऊपर में। किसके ऊपर में? डॉक्टर की गलती है। हाँ, डॉक्टर की गलती की पहली बार ही ठीक नहीं करना था उसको। डॉक्टर की क्या गलती है? बोलो वो आया, जोर से बोलो। ठीक हो गया, घर आया, कुछ दिन बंद रहा। बोलो कुछ दिन बंद रहा और सुधार हो गया हेल्थ में। बोलो हेल्थ और अच्छी हो गई, अब चलने फिरने लगा और सुधार हुआ, दौड़ने लगा, चेहरे में फिर चमक आ गई। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ पता है? फिर क्या हुआ? एक दिन दोस्त की यहाँ शादी थी। क्या थी? बोले यार देखो शादी है तो थोड़ा सा। अगले दिन बर्थडे था। अगले दिन क्या था? उस एक दिन बाद में कोई निपट गया। तो बोले पहले खुशी में था, फिर दुख में। तो बोलो बंद नहीं हुआ, वो दूसरा अटैक पड़ गया। क्या हो गया? फिर वही प्रोसेस। बोलो सब, फिर वही प्रोसेस। और एक दिन, सब बोलो एक दिन ऐसा ही करते करते वो चला गया, काम खत्म। थोड़े दिन लोगों ने याद किया, भूल गए। लेकिन मेरा मानना था पहली ही बार में मामला सेटल हो जाना चाहिए था। इसका मतलब छुटकारे के बाद में दोबारा पुराने जिंदगी में न जाए। पता है क्यों? वो जानलेवा हो सकता है। अपने छुटकारे को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए सबसे पहला कदम है पुराने जीवन में, पुराने कामों में फिर लौट कर न जाए। शराब पीने वाला फिर शराब ना पिए, झूठ बोलने वाला फिर झूठ ना बोले, गाली देने वाला फिर गाली ना करे, झगड़ा करने वाला फिर झगड़ा ना करे, नशा करने वाला फिर नशा ना करे, गलत काम करने वाला फिर गलत काम ना करे, क्योंकि उसने अपने जीवन को बदल लिया है। अब वो नहीं रहा, अब मसीह उसके अंदर में जिंदा है। आपको पता है जब एक व्यक्ति आजाद होता है, स्वर्ग के अंदर बड़ी धूमधाम से डीजे बजते हैं। क्या बजते हैं? आनंद मनाया जाता है। और नरक में पता है क्या था? मातम मनाया जाता है कि एक शिकार निकल गया हाथ से। क्या हो गया? बोले पूरी सेना तैयार होती है उसके जीवन में भूचाल लाने के लिए। क्या करने के लिए? वो दुष्ट आत्मा रूपी सांप उसके आसपास वाले सब लोगों को काटना शुरू करेंगे, ताकि उस व्यक्ति को कैसे न कैसे करके फिर अंधकार की ओर खींच लेकर आए। लेकिन यदि वो व्यक्ति प्रभु में बना रहता है और आगे बढ़ता है, मैं आपसे कहना चाहता हूं उसके आसपास के लोग भी अंश अंश करके बदल जाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 14 पद में एक घटना घटी थी। प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया था यहां पर, ताकि वो ठीक हो जाए। दूसरी बात जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, पहली बात जो मैंने आपको सिखाई वो ये है कि पुराने जीवन की ओर न लौटे न जाएं। सब बोलो पुराने जीवन की ओर नहीं जाना है। बड़ी दुर्घटना या बड़ी दुर्गति की बात होती है जब लोग 32वां लेने के बाद भी अपने चाल चलन को, अपने जीवन को नहीं बदलते हैं। मैं विश्वास करता हूं इतने सालों की सेवकाई में, लगभग 12 साल हो रहे हैं आज प्रभु के साथ चलते हुए,
जब किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो व्यक्ति के जीवन में छुटकारा आता है, चंगाई आती है, आशीष आती है। लेकिन समस्या क्या होती पता है? यदि वो पुराने जीवन की ओर न लौटे। आज यदि हम अपने छुटकारे को बनाए रखना चाहते हैं तो ये पहली बात पर आज हमको अमल करना है। मैं बहुत सारी बातें आप लोगों को आज सिखाऊंगा और बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हम इतना खर्च होता है मीटिंग्स करवाने में, इतना प्रॉब्लम्स होता है। मतलब नींद तो भूल जाओ, 2 दिन पहले से नींद आना बंद होती है मुझे और 2 दिन बाद तक नींद नहीं आती जब कोई मीटिंग होती है। एक जिम्मेदारी होती है और यदि व्यक्ति जिम्मेदार है तो उसको नींद नहीं आएगी। आप भले कराटे मार के सोते रहो, चले जाएंगे 9 बजे के बाद भी चले जाएंगे, दरवाजे तो खोलेंगे अपोस्टल जी, मजबूरी है उनकी। हाँ, मजबूरी समझ लो। एक दिन यीशु मसीह आएगा, सारी मजदूरी दूर हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। तो आप नहीं समझ सकते कितनी जिम्मेदारी का काम होता है कि जो लोग होटल्स में रुके हैं उनके बारे में सोचना, जो लोग यहाँ आएंगे उनके बारे में सोचना, उनके खाने के बारे में सोचना, उनके सोने के बारे में सोचना। इतना सब सोच के आदमी सो सकता है क्या? तो एक जिम्मेदारी का काम होता है। लेकिन उन जिम्मेदारी में यदि हम बने ना रहें तो एक दुख भी जिंदगी के अंदर में होता है कि हमारा रातों को जागना, हमारा इतनी चिंता करना, भागना, खाने की। क्या सोचते हो आप, क्या खाना खाते हो हम लोग उस समय मीटिंग्स में? इतना सब कुछ करने के बाद में यदि हम रिजल्ट्स ना देखें, लोग के हम की हालत हमारी वही की वही है, वही की वही, कोई हमारी जिंदगी में परिवर्तन नहीं, ये नहीं वो नहीं। तो कुछ बातें जो मुझे सोचने पर मजबूर करती है, जो मैं आज आप लोगों से जिक्र करना चाहता हूँ, वो है पुराने जीवन में न लुटें। फैसला कर लें, हम चुनाव कर लें, क्या हमें वैसे ही जीना है कि नहीं, हमें इससे छूटना है और आगे बढ़ना है। ये एक चुनाव हमारा व्यक्ति का खुद होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ये चुनाव डॉक्टर का नहीं था कि उसे इलाज करना, ठीक करना है। ये चुनाव हमारा था कि हमें जीना है या नहीं जीना है। हालेलुया, हालेलुया। बोले उसके शराब पीने या नहीं पीने से डॉक्टर का कोई फायदा नहीं था, लेकिन यदि वो उस आदत से छूटता है, फायदा उसको है, जीवन उसको मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज इन बातों को आप अपनी किताब में लिख लें और मनन करें। जाकर बैठ न जाएं, मनन करें। मैं कहना चाहता हूं मिरेकल्स आज से ही आपके जिंदगी में होना शुरू हो जाएंगे। क्या लिखा है वुमन ऑफ गॉड? प्लीज रीड विद अस। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। कहां मिल गया? मंदिर में। सब बोलो कहां मिल गया? मंदिर में। पड़ोसी को बोलो कहां मिला? मंदिर में। बोलो चर्च में मिल गया यीशु को। बोलो बोलो जोर से बोलो। चर्च में मिला यीशु को। बोलो किन बातों के बाद में? इन बातों के बाद बताओ किन बातों के बाद में ये? यीशु ने उससे कहा, देख। सुनो, ये व्यक्ति कौन है? सब बोलो ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति कौन है? सब बोलो। बोलो ये बाइबल का सबसे ज्यादा बीमार व्यक्ति है। सबसे ज्यादा बोलो। इसकी बीमारी की उम्र 38 साल है। कई लोग कहते हैं ये 38 साल का बीमार है, लेकिन एग्जैक्ट वर्ड है ये 38 सालों से बीमार है। कम ऑन, कितने सालों से बीमार है? वो 38 साल का बीमार नहीं है, वो 38 इसका मतलब उसकी उम्र शायद हो सकती है 45 साल, हो सकती है 50 साल, हो सकती है 60 साल, 60, 70, कितना भी साल उसकी उम्र हो सकती है। लेकिन यह मेंशन कर रहे हैं कि इसको बीमारी में रहते हुए 38 साल गुजर चुके हैं। मतलब इज अ मोस्ट सीनियर, ये बहुत 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 सीनियर व्यक्ति है अपनी बीमारी में। उस व्यक्ति से यीशु एक चर्चा कर रहे हैं। 38 साल के रोगी को चंगाई देने के बाद में यीशु मसीह उसकी एक बात को कह रहे हैं। ये व्यक्ति चंगाई पाने के बाद में उसको कहां मिला? सब बोलो मंदिर में मिला। कहां मिला? हाँ, मंदिर में मिला। हाँ, यीशु ने उससे कहा, देख। सुनो, इन बातों के बाद 14 बातों के बाद। सब बोलो इन बातों के बाद। बोलो कौन सी बातों के बाद? बोलो बोलो कौन सी बात? बोलो लिखा ना इन बातों के बाद। क्या लिखा है वहां पर? मैं पूछता हूं कौन सी बातों के बाद? हाँ हाँ, यहां पर वो व्यक्ति चंगा होने के बाद की बात कर रहा है। कौन सी बात? चंगा होने के।
तो यहां पर जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो किसके बारे में हो रही है, किन बातों के बाद? कि आपने छुटकारा पा लिया है, चंगाई पा ली है, आशीष पा लिया है, परमेश्वर के चमत्कार को अपनी जिंदगी में देख लिया है। इन बातों के बाद यीशुआ आपसे क्या कहता है? क्या कहता है? यीशु ने उससे कहा, हाँ, देख, तू चंगा हो गया है। सब बोलो, देख देख, तू चंगा हो गया है, तू चंगा हो गया है। तू चंगा हो गया है। बिहोल्ड यू आर हील्ड। देख तू चंगा हो गया है, देख तू चंगा हो गया है। देख तू चंगा हो गया है। देख तू चंगा हो गया है। हाँ, तू चंगा हो गया है। हाँ फिर से पाप मत करना। क्या? फिर से पाप मत करना। बोलो फिर से, फिर से, बोलो बोलो फिर से फिर से पुराने जीवन में मत जाना। मत जाना। हम बोलते ना, एक बार कुटाई खा चुके हो उस मोहल्ले में तो फिर मत जाना। एक बार लोग इतने समझ, एक बार किसी मोहल्ले में कुटाई खाते दोबारा नहीं जाते वहां, लेकिन अपन फिर अपन, समझ में आ रहा है क्या? यीशु ने बोला कि देख, आज भी मैं भी कहना चाहता हूं, देखें अपनी परिस्थिति को। यीशु कह रहा है, बिहोल्ड, देखो, लुक, सी, देखो, देख तू चंगा हो गया है। अब फिर से, पाप मत करना। फिर से, पाप मत करना। फिर से पाप मत करना। बोलो। इसका मॉडिफाइड ट्रांसलेशन है कि फिर पुराने जीवन में मत जाना। इसका मतलब जब एक व्यक्ति फिर से पुराने चाल चलने लगता है, पुराने जीवन में जाने लगता है, इसका मतलब यह है कि वो बीमारी, वो समस्या, वो तकलीफ और वो दुष्टात्मा फिर से उसके जीवन में आ सकती है। क्या कर सकती है? लिखा, डोंट ओपन द डोर फॉर डेविल। शैतान के लिए दरवाजा मत खोलना। जब हम पुराने जीवन में जाते हैं, इसका मतलब हम उन पुराने दरवाजों को फिर क्या कर देते हैं? सबसे दुख की बात क्या है पता है? कि जब हम दरवाजा खोलते हैं हमको पता ही नहीं चले दरवाजा खोल दिया है। बोलो सबसे बड़ी दुख की बात, जोर से बोलो। हम खुद दरवाजा खोल रहे हैं और हमको पता ही नहीं हमने दरवाजा नहीं खोला। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। पता चलना चाहिए हमने दरवाजा खोला, लेकिन हमें एहसास ही नहीं होता कि हमने दरवाजा खोल दिया उसके लिए और वो आ चुका है। पुराने जीवन की ओर न लौटें। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, पुराने जीवन की ओर न लौटे। यीशु ने उसकी हालत को देखा कि 38 साल से व्यक्ति बीमार था, कितनी तकलीफों में थी, इसका घर भी नहीं था, इसका परिवार इसके साथ नहीं था, इसके लोग इसके साथ नहीं थे, खाने का कोई ठिकाना था, शायद 2 दिन के बाद खाना मिलता हो या 4 दिन के बाद खाना मिलता हो, पानी कौन पिलाने के जाएगा, कौन वॉशरूम लेकर जाएगा, कौन नहलाएगा। इतनी दुख, टेंशन, तकलीफ, बीमारी, समस्या वाली परिस्थिति में भी देख तू चंगा हो चुका है। फिर से पाप मत करना। फिर से पाप। तो मैं कहना चाहता हूं, देखो तुम्हारी जिंदगी में परमेश्वर ने काम कर दिया है। डोंट गो बैक, डोंट गो बैक। पीछे मत जाइए। पीछे लिखा है ना, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। सहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा।
सहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में कि कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। बोलो, पीछे नहीं, हार नहीं, बढ़ता संग तेरे। पीछे नहीं, हार नहीं, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं, हार नहीं, बढ़ता संग तेरे। सहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में कि कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कि सहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में कि कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया। पीछे नहीं, हार नहीं, बढ़ता रहूंगा। हालेलुया। दिस इज द बिब्लिकल लॉ। पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। परमेश्वर में आने के शुरुआती दिनों की एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां पर मैंने पढ़ा था कि हल पर हाथ रखकर पीछे देखने वाला मेरे राज्य के योग नहीं है। कहां पर? कई साल बीत गए सोचते सोचते, ये हल से परमेश्वर के राज्य का क्या संबंध है? इसका मतलब प्रभु चाहता था हल पे हाथ रख के पीछे नहीं देखना। कम ऑन चर्च, हल पे हाथ रख के, हल पे हाथ रख के, लिसन, हल पे हाथ रख के पीछे मिला। हल से प्रभु का क्या संबंध है? वैसे वाला संबंध है ना कि धन्य वे जो लोग अपने कपड़े धो लेते हैं। मिला प्रभु अब कपड़े धोना पड़ेंगे अपने हाथों से। हालेलुया। जब मैंने पहली बार पढ़ा था कि धन्य वे जो लोग अपने वस्त्र, मैंने बोला भैया अब वस्त्र धोने की बारी आ गई है। अब तो अपने वस्त्र अपने को स्वयं धोना पड़ेंगे। ऐसा ख्याल तो नहीं है कि जो हल पे हाथ रखता है तो पीछे नहीं देखना है, उसको आगे ही हल पे चलाते जाना है। सुबह में मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था, तो हमारे यहाँ पर बहुत खेत हुआ करते थे। तो सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठकर जब मैं मॉर्निंग वॉक पे जा रहा था तो खेत की दृष्टि किया, तब प्रभु ने मुझसे उस वचन के द्वारा बातचीत किया कि हल पे हाथ रखकर पीछे न देखने का मतलब क्या होता है। बेटा सुन, कि जब एक किसान हल पे हाथ रखकर हल को चलाता है, बैल जो है वो हल को खींचते हैं और वो हल जो है वो जमीन को फाड़ता है, और जब जमीन फटती है तो किसान उसके अंदर में बीज को बोता है और आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसका मतलब यह होता है कि जो कोई किसान पीछे मुड़कर उन बीजों को देखता है, इसका मतलब यह नहीं कि वो पीछे मुड़कर उन बीजों को देख रहा है, वो आने वाले समय में उन बीजों के विषय में चिंता कर रहा है कि बीज फलेगा या नहीं फलेगा। तो परमेश्वर कह रहा है दिस इज नॉट योर बिजनेस एंड योर डिपार्टमेंट। ये तुम्हारा काम नहीं है कि बीज फलेगा या नहीं फलेगा। तुम्हारा काम है आगे बढ़ना और प्रभु का कार्य करना। मेरा काम है उस बीज को फलवंत करना। इसका मतलब हमें पीछे संसार की ओर नहीं देखना है कि अब क्या होगा यदि मैं शराब नहीं पीऊंगा तो ठेके बंद हो जाएंगे। कुछ लोग आकर कहते हैं अरे हम इसलिए पीते हैं कि उनके भी तो बाल बच्चे हैं बेचारों के। हालेलुया। फिर मैं बोलता जा पी, उनके बाल बच्चों को पाल ले, तेरे भले ही सड़क पर घूमते रहे। कितने लोग मेरे साथ हैं? दिस इज नॉट आवर बिजनेस एंड आवर डिपार्टमेंट, दिस इज गॉड्स बिजनेस। ये परमेश्वर का काम है, हमारा नहीं है। हमारा काम है हल पर हाथ रखा। इसका मतलब एक बार प्रभु के साथ आ गए, पीछे नहीं मुड़ना है।
डोंट लुक फॉरवर्ड। कम ऑन चर्च। पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं है। यीशु के पास आया, यीशु ने उसको देख लिया। यीशु को एक बात याद आ गई जो बताना भूल गया था। बोलो, मीटिंग में एक बात थी, बताना भूल गए, इसलिए आज मैं बोल रहा हूं। कितने लोग मेरे साथ हैं? जोर से बोलो, मीटिंग में एक बात थी, टाइम की कमी के कारण वो बता नहीं पाए, इसलिए आज बताना पड़ रही है, मुझे बताना पड़ रही है। बोलो, यही घटना यीशु के साथ हुई। आवाज उठाओ। जब वो चंगा हुआ था, यीशु उसको ये बोलना भूल गए थे कि तू चंगा हो गया है, पाप मत करना। लेकिन बोलो, मिरेकल हुआ। कुछ देर के बाद में वो यीशु को मंदिर में मिल गया। यीशु को तुरंत याद आया कि बोला, दवाई तो दे दी है, अब परहेज भी तो बता दो। आपको पता है, इलाज से ज्यादा परहेज इंपॉर्टेंट है। जिसको इंग्लिश में क्योर कहा गया है, CURE। क्योंकि आप परहेज नहीं करेंगे तो कोई एंटीबायोटिक असर नहीं करने वाली, कोई दवाई असर, तो उसको इंटेंसिव केयर यूनिट में रखा जाता है। सब बोलो, इंटेंसिव केयर यूनिट। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं उसको हम? हाँ, आईसीयू बोलते हैं। हम तो इंटेंसिव केयर यूनिट बोलते हैं। उसका मतलब होता है गहन चिकित्सा इकाई। क्या बोलते हैं? बोलो, जब एक व्यक्ति वहां जाता है, वो अपनी मर्जी से नहीं जाता। जोर से बोलो, उसको ले जाया जाता है, और उसके बाद से ही, जोर से बोलो, उसकी मर्जी खत्म हो जाती है। क्योंकि जब तक वो जनरल वार्ड में होता है, ओपीडी में होता है, घर में होता है, अपनी मर्जी करता है। लेकिन वहां पर उसकी मर्जी खत्म हो जाती है। उसका सोना, उसका उठना, उसका टॉयलेट, उसका ट्रीटमेंट, उसका खाना, सब उस केयर यूनिट के भरोसे होता है। लिखा होता है 8 बजे नाश्ता, मतलब 9 बजे ये गोली, 10 बजे, पूरा टाइम, बोलो पूरा टाइम चलता है। ब्लड प्रेशर का टाइम, ब्लड टेस्ट का टाइम, मेडिसिन का टाइम, खाने का टाइम, बोले पूरी फाइल लगी होती है। पूरी फाइल उनके बेड पर ऐसे करके लगी हुई होती है। सब बोले ऐसे लगा देते हैं। बोले जो उनके ट्रीटमेंट करने वाले होते हैं, आवाज उठाओ, आवाज उठाओ, बोलो फाइल उठाते हैं, पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट चलता है। बोलो चाहे शिफ्ट बदल जाए, बोलो शिफ्ट बदलती है, 3 शिफ्टें चेंज होती है। डॉक्टर्स एक बार विजिट करने आता है, उसके पूरा ट्रीटमेंट जो आईसीयू में काम करने वाले हैं, नर्सेस हैं, वो लोग संभालती हैं। कैसे? बोलो वहां पर पूरा प्रेस्क्रिप्शन लगा होता है, और कोई भी व्यक्ति वहां पर आने के बाद उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए वो बंदा 2, 4, 8 दिन के अंदर ठीक होकर बाहर आ जाता है। बल्ले बल्ले, कम ऑन चर्च। यही चीज यदि वो व्यक्ति बाहर कर लेता, अपना परहेज, अपना रूटीन ट्रीटमेंट, अपना रूटीन कार्य यदि वो बाहर कर लेता, तो उसको अंदर जाने की जरूरत। उसको मालूम है कि तुझे शुगर है, तुझे ब्लड प्रेशर है, तो सुबह उठना है, तुझे जॉगिंग करने के लिए जाना है। चल रहे हैं पराठे, चल रहा है हलवा, भजे भी चल रहे हैं, और खा के वहीं सोफे पे सलट गए पाँव चकर के, 1 इंच भी नहीं हिलेंगे अब। हाँ, कुछ इमरजेंसी तो ही उठ के जाएंगे उसमें से, लेकिन पूरा समय वहीं चिपके रहेंगे। बोलो 10,000 स्टेप्स। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको?
हाँ, अच्छा 10,000 कदम। ओके, जो व्यक्ति 10,000 कदम रोज चलता है, बोलो रोज चलता है, वो ब्लड प्रेशर और शुगर से आजाद रहता है। क्या रहता है? हमने तो अपना टॉयलेट भी बिस्तर के बिल्कुल बगल में बनवाया है कि ज्यादा दूर न जाना पड़े। कहाँ बनवाया हमने टॉयलेट? कहाँ बनवाया? बिस्तर के बिल्कुल। अब तो बेड उसी में अटैच कर देंगे अपन। छुट्टी, एक कदम उधर निकला बाहर, पहले अच्छा था, सुबह सुबह गांव में जो लोग रहते एक्सरसाइज के लिए बाहर जाना पड़ता था उनको 2-1 किलोमीटर, हेल्थ में सुधार रहता था उनके। क्या रहता था? अब उनको पता चला मेरे को उनके स्वस्थ जीवन का रहस्य। हमारे जो पूर्वज थे, पता है उन लोगों की क्वालिटी थी, सब बोलो क्वालिटी थी। बता दूं? जोर से बोलो। अरे बोलो, आधी जनता बोल रही, बताओ, आधी नहीं बोल रही। जोर से बोलो। बोलो, हमारी पीढ़ी और हमारे पूर्वजों की पीढ़ी में एक अंतर हो गया। उनके सिस्टम को हमने, जोर से बोलो, उनके सिस्टम को पलट दिया। बोलो, हमारे पूर्वज खाना घर में खाते थे। कहां खाते थे? और टॉयलेट के लिए बाहर जाते थे। कहां जाते थे? और हम लोग टॉयलेट घर में और पिकनिक मनाने। समझ में आ रहा है? हाँ, सच्चाई ही ना? तो उस बहाने एक्सरसाइज हो जाया करती थी। क्या रहती थी? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, इलाज क्या है वो महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन आप क्या परहेज कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई और बहनों। लिसन केयरफुली पीपल ऑफ गॉड, जो 2 दिनों में हम लोगों ने प्राप्त किया, क्या हम उसको मेंटेन किए हुए हैं? क्या हम उसको संभाले हुए हैं? क्या हम उसको लेकर चल रहे हैं? ये इंपॉर्टेंट है। बोलो, पहला कदम पीछे ना मुड़ना, पीछे नहीं जाना। यूहन्ना 5:14 में लिखा है, जोर से बोलो, यूहन्ना 5:14 में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो चुका है, फिर पाप मत करना। बोलो, हम ठीक हो चुके हैं, अब पुराने जीवन में मैं नहीं जाऊंगा। बहुत लोग आएंगे, आपको लेकर चलेंगे, लेकिन फिर भी पुराने जीवन में याद रहेगा आप लोगों को। जल्दी से मैं आपको अगले 20 मिनट में, सब बोलो 20 मिनट्स, 2 बातें और बताऊंगा। एक बात को समझाने में मुझे चाहे 40 मिनट लगे, लेकिन 2 बातें समझाने में केवल 20 मिनट लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं उसको अगले सप्ताह नहीं छोड़ना चाहता। अगले सप्ताह यदि प्रभु आ गए तो हालेलुया। तो 2 बातें और बताना चाहता। बोलो, दूसरा कदम क्या है? जल्दी आवाज उठाओ और तेज बोलो। पहला कदम पीछे नहीं मुड़ना है, और दूसरा कदम परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा से भरे रहना। किससे भरे रहना है? किससे? जोर से बोलो, किससे? वचन और पवित्र आत्मा से भरे रहना है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 43-44 पद को जल्दी से निकालिए। मैथ्यू 12:43 and 44 वर्स, प्लीज रीड विथ अस। मैथ्यू 12:43-45। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, सुनो, जब अशुद्ध आत्मा किसी व्यक्ति के अंदर से, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। इसका मतलब हमें घर के आसपास गीला रखना है, क्योंकि वो सूखी जगह पर क्या करती है? हमने घर के आसपास गीला कर दिया तो वो नहीं आएगी फिर। इसका मतलब ये लिखा है क्या? वो तो सूखी जगह पे जाती है ना। ड्राई प्लेस, इंग्लिश में क्या लिखा है? इसका मतलब ऐसी जमीन, बोले यहां पर एक व्यक्ति की जमीन की बात हो रही है।
वो दुष्ट आत्मा ऐसे लोगों पर जाएगी जिनका जीवन सूखा है। कैसा है? उनका जीवन कैसा है? उनके अंदर जाकर घुसेगी। कहां घुसेगी? मैं तो ताज्जुब होता है, एक परिवारों में कई बार हम जाते हैं, एक दुष्ट आत्मा रोटेट होती है। क्या होती है? पति के अंदर से निकाला, पत्नी के अंदर घुस गई, पत्नी के अंदर से निकाला, उसके अंदर घुस गई, उस सास के अंदर घुस गई, उसके अंदर घुस गई। मैं तो ताज्जुब होता हूं, एक व्यक्ति ने दूसरे के लिए प्रार्थना की, उसके अंदर घुस गई। हाउ कैन पॉसिबल? बोलो कैसे संभव है? बाइबल बताती है यदि ड्राई प्लेस है, जोर से बोलो, जीवन सूखा है, न तो उसके अंदर प्रार्थना का पानी है, न वचन का जीवन है, न पवित्र आत्मा की आग है, ऐसा जीवन सूखा हुआ जीवन है। यदि हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, वो एक भरपूरी का जीवन है, दुष्ट आत्मा दोबारा एंटर नहीं कर सकती। कम ऑन चर्च। तो वो क्या करती है? सूखी जगह में जाना। बोलो सूखी जगह। सूखी जगह का मतलब ऐसा नहीं कि वो रेगिस्तान जाके चले गए सूखी जमीन पे। बहुत लोग सोचते हैं, बोलो ऐसा नहीं हो रहा है यहां पर। ऐसे लोग जो सूख चुके हैं, बोलो यीशु मसीह ने कहा, मैं हूं दाखलता, तुम हो डाली, और यदि डाली दाखलता में बनी न रहे तो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? बोलो सूख जाएगी। बोलो एक डाली को यदि पेड़ से तोड़े, थोड़े दिनों में क्या हो जाएगी? वो उसी प्रकार एक व्यक्ति जो परमेश्वर से, यीशुआ से अलग हो चुका है, क्या हो चुका है? वो क्या हो चुका है? 3 बार बोलो। सूख जाएगा, सूख चुका है, सूख गया, और बहुत सारा कुछ हो रहा है। चलो, पर कुछ तो हो रहा है। कम ऑन, बोलो कुछ तो हो रहा है। बोलो वो सूख जाएगा। वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? बोलो जो सूखा हुआ व्यक्ति है, वो सबसे बड़ा माध्यम है दुष्ट आत्माओं के प्रवेश करने के लिए। क्या है? तो यहां से हमने निकाली, और जो सूखे हुए हैं क्या है? उनके पास चली गई। पर बोलो सूखे हुए में रहने में मजा नहीं आता उनको। बोलो वो जो गीले थे, वो बोलती मैं वहीं जाऊंगी। देखो पढ़ो उसको, बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं मैं। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। सूखी जगह में, समझ में आ गया सूखी जगह कौन सी है? सब बोलो समझ में आ गया। आज आंखें खुल गई। ये जगह की बात नहीं हो रही है, ये व्यक्ति की बात हो रही है जिसका जीवन सूखा है। बोलो हमारा जीवन सूखा हुआ नहीं होना चाहिए, यीशु से भरपूर होना चाहिए। तब आप उसको बोलोगे, बोलो तब आप उसको बोलो, आएगा क्या? बोलेगा नहीं आ सकता। क्या बोलेगा वो? आप उसको बोलो आ रहा है क्या अंदर, तो भी मना कर देगा, नहीं आएगा। बोलो नहीं आएगा। 101%। दुष्ट आत्मा निकालते उसको बोलो क्यों, मेरे अंदर आएगा क्या? वो बोलेगा नहीं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या कारण है उसके पीछे? कारण है हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की आग है, फायर है। कम ऑन चर्च। हाँ, क्या लिखा है? सूखी जगह में विश्राम पाती है, देन सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, एक ओके, और पाती नहीं, और नहीं मिलता। वहां पर उनको बोलो वहां विश्राम नहीं मिलता। यदि मैं आपको सूखी जगह भेजूंगा तो मजा आएगा क्या? हमको नहीं आ रहा, फिर दुष्ट आत्मा को कैसे आएगा? हम कैसी जगह जाना पसंद करते हैं? हरियाली वाली जगह। वाह अच्छा मौसम हो, हरियाली वाली जगह ना। वो दुष्ट आत्मा बेचारों को सूखी जगह भेज रहे हो आप लोग। नहीं, आगे पढ़ो। तब कहती है, तब वो बातें करती हैं आपस में, मैं अपने उसी घर में जाऊंगी जहां से निकली थी, हाँ। लौट जाऊंगी, और लौट कर उसे सूना, झाड़ा, बोहरा और सजाया पाती हूं। अब ध्यान से सुनिए, इस मुद्दे को क्लियर करते हैं। जब एक व्यक्ति के अंदर से अशुद्ध आत्मा निकल जाती है, अब वो व्यक्ति का जीवन जो है अभी अशुद्ध आत्मा निकलने के बाद खाली हो चुका है।
आप उस व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व होता है कि उसे परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर ले। क्या कर ले? बोलो, कोई घर यदि खाली है तो कोई उसमें आकर रह सकता है, ताला तोड़ के भी घुस सकता है, लेकिन यदि कोई घर भरा हुआ हो तो जोर से बोलो। तो समस्या क्या होती पता है? जिन व्यक्तियों ने छुटकारा पाया उन्होंने अपने छुटकारे को मेंटेन नहीं रखा। बोलो, मेंटेन नहीं रखा। यहां आए, हालेलुया, प्रेज तो चिल्लाए, उनके लिए प्रार्थना हुई, सब कुछ हुआ, फिर घर जाके वही काम में लग गए। घर जाके तो दुष्ट आत्माएं बोलती, यहां से निकल के कहां खड़ी रहती हो? आपके घर जाके खड़ी रहती है गेट पे, ये यहीं आएगी, क्या बोलेगी? और कई स्टोरी हमारे पास में, कार में जाके बैठ जाती है, कार में आएगी, मुझे बुलाएगी। कई दुष्ट आत्माएं निकलती, जो पता है आप लोगों को, वो आपके दरवाजे के बाहर हिलती नहीं, लोग आके यहाँ पर दरवाजे के बाहर ही निकल जाती, बोले इधर मत, इधर आग लगेगी, तो यहाँ के बैठते हैं, फिर बंदा जाता है दरवाजे से, उसको साथ में लेके जा, चल। समझ में आ रहा है? कहां से? दरवाजे से वो इंतजार करती है हमारा। लेकिन यहीं पर यदि हम परमेश्वर के वचन और आत्मा से भरे रहें, वो हमारी जिंदगी में कार्य नहीं करेगी। बोलो, पहली बात, पुराने जीवन की ओर नहीं लौटना। दूसरी बात, हाँ, 101% की गारंटी देता हूं, जो व्यक्ति ये करेगा ना, वो दुष्टात्मा की शक्तियों से, जादू टोने से, अंधकार की शक्तियों से आजाद रहेगा। वो क्या रहेगा? इफिसियों 5 का 18 पढ़ो, जल्दी जल्दी पढ़ना, स्पीड बढ़ाकर दो। इफिसियंस चैप्टर 5 वर्स 18, 5 वर्स 18, इफिसियंस 5 वर्स 18। दाखरस से मतवाले ना बनो। बोलो, दाखरस से मतवाले मत बनो। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, क्योंकि इससे लूचपन होता इससे क्या होता है? लूचपन होता है। हाँ, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। बट फिल विद द होली स्पिरिट। बोलो, आत्मा से क्या हो जाओ? परिपूर्ण होते जाओ। आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। लिखा है, आत्मा से, या लिखा है होते जाओ। बोलो, कंटिन्यूस लगा है यहां पर। बोलो, क्या लगा है यहां पर? कंटिन्यूस लगा हुआ है यहां पर, कि बस एक दिन की बात नहीं है कि बस प्रेजेंट में हो गए आप लोग या फ्यूचर में हुए। तो कई लोग कहते हैं ना, अरे फ्यूचर में मैं ऐसा था, ओ सॉरी, मैं पास्ट में ऐसा था, और अरे मैं प्रेजेंट में ऐसा नहीं। ये एक प्रोसेस है कि आप फ्यूचर में भी उस चीज को लेकर जाओ, ये कंटिन्यूस होते है। तो यहां पर पौलुस जब इस चीज को नोट कर रहा है, लिख रहा है, तो लिखा है निरंतर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। सब बोलो, निरंतर। सब बोलो फिर से, एक बार और, एक बार और। यदि आप निरंतर आग से भरे रहेंगे तो कोई मक्खी आएगी, कोई कीड़ा, कोई छुच्छंदर। आपको पता है, आग एक ऐसी चीज है कि उसके सामने कोई नहीं आ सकता। बोलो बोलो, सांप आएगा? सांप आएगा? नहीं आ सकता। पक्का? कोई व्यक्ति आ सकता? खूब आग लगी, धधक रही, कोई व्यक्ति आके बोलेगा हाँ हम तो डांस करने आए थे आग के अंदर में, ऐसा करेगा कोई? जोर से बोलो। आग में कोई आ सकता क्या? हम यदि आग से भरेंगे, कोई दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती, कोई बीमारी, कोई समस्या नहीं आ सकता। कम ऑन। बोलो, एक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? जब उसने 2 दिन की मीटिंग अटेंड कर ली, 2 दिन की मीटिंग अटेंड करी, अपना रुपया खर्च कर दिया, अपना रुपया खर्च पूरा दिन भर का समय खर्च कर दिया, कर, अपनी ताकत लगा दी, ताकत लगा, अब उसे क्या करना था? क्या करना था? हर दिन हर दिन थोड़ा 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 आगे बढ़ना चाहिए था। आगे बढ़ना चाहिए। क्या करना है? आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है। अपने छुटकारे को मेंटेन करने के लिए हर दिन क्या करना है उसको? आगे बढ़ना है। क्या करना है? आगे बढ़ना है। बोलो, कितना? कितना? बोला, एक एक कदम करके भी बढ़ता है तो बहुत बड़ी बात है, पर वहीं नहीं रहना है। एक कदम बढ़ा, दैट्स गुड।
एक एक कदम बढ़ते बढ़ते यदि 38 वर्ष का रोगी एक कदम बढ़ता ना, 1-2 साल के अंदर पानी के कुंड में होता, लेकिन वो हिला नहीं। बोला वो हिलेगा नहीं। क्या बोला उसने? हिलूंगा नहीं। क्या बोला? वही रहो। बोला कितना बढ़ना है? जितना बढ़ सकते हो। कितना नहीं बढ़ना है? बोला कितना बढ़ना है? कम से कम एक कदम, और ज्यादा से ज्यादा जितनी आपकी लिमिट हो। कम ऑन, फिर से बोलो कितना बढ़ना है? बोला कितना बढ़ना है? बोला कम से कम एक कदम आगे बढ़ना है, और ज्यादा से ज्यादा जितनी आपके अंदर ताकत है बढ़ो। कोई नहीं रोक सकता। बोलो नो लिमिट विद गॉड। बोलो नो लिमिट्स विद गॉड। बोलो परमेश्वर के साथ में कोई सीमा नहीं है। कोई बंधन थोड़ी कि आप कितना बढ़ सकते हो। प्रभु ने बोला आप जब भी प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु आप कितना बढ़ाना चाहते हैं, प्रभु आपको उत्तर देगा रिप्लाई में, जितना तुम बढ़ना चाहते हो। कोई लिमिट थोड़ी प्रभु के पास में, हमारे ऊपर डिपेंड करता हम कितना बढ़ना चाहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कोई लिमिट नहीं रखी, हमें लिमिटलेस रखा है। हालेलुया। हम जितना चाहे उतना प्रभु में बढ़ सकते हैं। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अंश अंश करके बोलो, इस अंश अंश करके बढ़ना शुरू करो। रुको नहीं, रुको नहीं। बोलो मार्टिन लूथर सेस। मार्टिन लूथर ने कहा अपने कार्य को पूरा करने के लिए दौड़ो। दौड़ नहीं सकते तो चलो। चल नहीं सकते तो घुटनों के बल चलो। घुटनों के बल नहीं चल सकते तो रेंगो। क्या करो? पर आगे बढ़ो। पर जोर से बोलो, और क्या करना है? इसलिए मार्टिन, किंग जेम्स मार्टिन ने जो है ना ये बात को बोली कि यहां पर उन लोगों की जगह नहीं जो आगे नहीं बढ़ते। कोई बहाना नहीं मार सकता, तू रेंग भाई पर आगे बढ़। क्या कर? रेंग 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 कर आगे बढ़। वो 38 वर्ष वाला रोगी रेंगता ना, पानी के कुंड में पड़ा होता साल 2 साल के अंदर में। कहां पड़ा होता? नहीं, उसने चुनाव किया मैं यहीं अड़े रहूंगा और खड़े रहूंगा, यहीं पर मैं हिलूंगा नहीं। बोलो फिर प्रभु ने क्यों चंगा किया उसको? जोर से बोलो, और आवाज उठाओ। बोलो प्रभु को एक सीनियर व्यक्ति की जरूरत थी। जोर से बोलो। उस कुंडे के पास में सबसे सीनियर यही था, 38 साल वाला। इस बात को बताने के लिए कि 38 साल के रोगी को भी प्रभु चंगा कर सकता है। बोलो प्रभु ने उसको इसलिए चंगा नहीं किया क्योंकि बहुत महान काम करे थे उसने। प्रभु ने उसको इसलिए चंगा किया ताकि हमको यह पता चले कि 38 साल भी व्यक्ति लगा सकता है अपनी चंगाई के लिए। कितना लगा सकता है? प्रभु यह बताना चाहता था कि एक व्यक्ति कितना ढीठ हो सकता है कि 38 साल तक हिला ही नहीं। इसलिए उसको बाइबल में लेके आना पड़ा। क्या करने के लिए? तो उसका कोई महानता का कार्य नहीं था, पर यह बताने के लिए कि यीशु ये महान कार्य कर सकता है, इसलिए प्रभु ने चंगाई दिया उसको। समझ में आ रहा है? आप ये मत सोचने कि 38 साल वाले रोगी ने बहुत प्रार्थना की, आ जाओ प्रभु स्वर्ग फाड़ के आ जाओ। ऐसा नहीं था। प्रभु ये बताने के लिए गया था कि देखो तुम 38 साल इंतजार मत करना। हाँ, जोर से बोलो, तुम अभी चंगे हो सकते हो। Arise and be healed in the name of Yeshua. Come on church. बोलो यीशु ने क्या कहा? उठ। क्या बोला? क्या प्रार्थना थी यीशुआ की? कोई नहीं भैया उठ। प्रभु क्या बोल रहे हो? मैं तो हिला तक नहीं, 38 साल हो गए। प्रभु ने बोला उठ। क्या बोला? उठ, और मामला सेटल। आप बोलो आखिरी और अंतिम बात, नकारात्मक बातें न बोले। बोलो ये पहले होनी थी। हाँ, अरे आवाज निकालो। बोलो अपने पड़ोसी को आवाज निकालना केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपका भी उतना ही अधिकार है, इसलिए आवाज निकालना है आपको।
बोलो नकारात्मक बातें न बोले। यदि आप अपने छुटकारे को मेंटेन रखना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, उसकी सबसे फर्स्ट और लास्ट चाबी है डोंट स्पीक, डोंट से नेगेटिव, डोंट स्पीक नेगेटिव वर्ड्स। बोलो नकारात्मक बातें ना बोले। फिर से बोले नकारात्मक बातें ना बोले। बोलो 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 नकारात्मक बातें ना बोले। नहीं, मैं तो बस बता रही थी। मुझे पता है आप बोल नहीं रहे थे। आप तो क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? तो संत श्री गालिब ने कहा है कि दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। क्या करने के लिए? हाँ, कि मैं तो बस बता रही थी, डोंट टेक सीरियस। पर वो शैतान सीरियसली ले लेता है। बोलो शैतान क्या कर लेता है? अच्छा ये मामला है, अभी बताता हूं। हाँ, हमारे लिए ये हो सकता है जनरल नॉलेज हो, लेकिन शैतान के लिए रेवलेशन हो जाएगा। बोलो हमारे लिए हो सकता है जनरल नॉलेज हो, पर शैतान के लिए रेवलेशन है। अच्छा ये तो प्रकाशन दे दिया बहन तूने मुझे, भाई ये प्रकाशन है, लो मैं आ गया। समझ में आ रहा है? आखिरी वचन पढ़ेंगे हम लोग और फिनिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारी और बातें हैं, लेकिन आई हैव टाइम बाउंडेशंस। रीड विथ अस प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 18 वर्स 21, नीति वचन 18 उसका 21वां पद को जल्दी से निकालें। कम ऑन, डू फास्ट। प्रोवर्ब्स 18 वर्स 21, नीति 18 और इसका 21 पद। जीव के वश में हाँ, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। सब लोग बोलिए एक बार और। मैं ऐसा बोलता हूं, मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। कैसा बोलते हैं? जीव के वश में। हाँ बिल्कुल। फिर आगे। और जो उसे काम में लाना जानता है। क्या करना? जो उसे काम में लाना जानता क्या करना? जो उसे काम में लाना जानता सब बोलो काम में लाना जानता है। काम में लाना क्या करता है? काम में लाना, काम में लाना, काम में लाना, काम में लाना। जो उसको काम में लाना जानता है, हाँ, वह उसका फल भोगता है। वो उसका फल भोगेगा। बोलो जो नकारात्मक बोलेगा वो नकारात्मक फल भोगेगा, जो सकारात्मक बोलेगा वो सकारात्मक फल भोगेगा। तो बोलो हमारा छुटकारा हमारा छुटकारा हमारे मुंह में है। यदि हम बोलेंगे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम कर दिया है, तो याद रखिए वैसे ही आपके लिए हो जाएगा। नीति वचन 18-21 बहुत महत्वपूर्ण आयत है। घर जाके उसको अच्छे से पढ़िएगा, उस पर मनन करिएगा, उस पर चिंतन कीजिएगा। मैंने आज आपको छुटकारे के विषय, छुटकारे को कैसे बनाए रखे, 3 बातों को बताया बहुत स्पष्ट रीति से। आने वाले समय में और भी बातों को बताऊंगा, बताता चला जाऊंगा, जब तक बताते रहूंगा जब तक कि आप समझ ना लें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो कब तक? आप भी नहीं मानोगे और मैं भी नहीं मानूंगा। अब देखेंगे कौन जीतता है। हालेलुया, हालेलुया। सब बोलिए कौन जीतता है। हालेलुया। आप नहीं मानोगे तो मैं भी मानने नहीं वाला हूं। बोलो पहली बात, पुराने जीवन की ओर न लौटे। पुराने जीवन की ओर, पुराने जीवन की ओर, पुराने जीवन की ओर, पुराने जीवन की ओर। बोलो आज से, अभी से, यहां से जाने के बाद पुराने जीवन की ओर नहीं लौटना है। याद रहेगा, कहां नहीं लौटना है? पुरानी बातें में नहीं लौटना। तो मतलब कुछ भी नहीं है, आगे पाठ और पीछे। आप लोगों को सब पता है ना? हाँ, मेरे को लगा मेरे को अकेले को पता है। भैया आगे पाठ और तुम लोगों को पता है। हाँ, दैट्स गुड। हाँ, अच्छा सुना है? ओह जीसस। आगे पाठ और पीछे। तो लिसन केयरफुल पीपल ऑफ गॉड कि पहली बात पुराने जीवन की ओर। आवाज उठाओ, पुराने जीवन की ओर, पुराने जीवन की ओर। बोलो पुराने जीवन क्या? अब तक जो करते थे वो नहीं,
अब जो प्रभु चाहता है वो कार्य करना शुरू करना है। दूसरी बात, बोलो अब हम आजाद हो चुके हैं, अब हमारा हृदय खाली है। तो जिसे निकाला वो वापिस आ जाएगा। बोले हमको फिर से दे दो ना किराए पे, क्या बोलते हैं? हाँ, दोबारा मांगने आ जाएंगे। क्या करने आ जाएंगे? बोलो तब हमें क्या करना है? वचन और पवित्र आत्मा से भरे रहना है। बोलो कैसे? वचन से कैसे भरोगे? पानी से कैसे भरोगे? अरे बताओ ना। वचन से कैसे भरे रहोगे? क्या करना है? क्या करना है? क्या करोगे? क्या करोगे? सुबह के समय, दोपहर के, शाम के समय तेरी आराधना करूं। सुबह के समय में, दोपहर के समय में, रात के समय तेरी आराधना करूं। सुबह के समय में, दोपहर के समय में, रात के समय तेरी आराधना करूं। कौन कौन गाओ ना। न तेरा मैं हूं दीवाना, कम ऑन, दीवाना तेरा मैं हूं, यीशुआ तेरा दीवाना हूं, दीवाना तेरा मैं हूं, मसीहा तेरा दीवाना हूं। आराधना 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 आराधना, दीवाना तेरा मैं हूं, मसीहा तेरा दीवाना हूं, दीवाना तेरा मैं हूं, मसीहा तेरा दीवाना हूं। आराधना, कम ऑन, हो आराधना, कम ऑन, फिर से आराधना, कम ऑन, दीवाना तेरा मैं हूं, यीशुआ तेरा दीवाना, बोलिए come on, oh आरा, पवित्र है तू, पवित्र है तेरा नाम सदा के लिए, पवित्र है, पवित्र है तू, पवित्र है तेरा नाम सदा के लिए, पवित्र है।
सदा सर्वदा तेरा नाम है पवित्र, स्वर्ग का मार्ग तेरा नाम है यीशु, सदा सर्वदा तेरा नाम है, स्वर्ग का मार्ग तेरा नाम है, आराधना, कम ऑन, आराधना, आराधना, दीवाना तेरा मैं हूं, मसीहा तेरा दीवाना, यीशुआ, आराधना, 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 दीवाना तेरा मैं हूं, हालेलुया, हालेलुया। बोलो दूसरी बात, वचन और आत्मा से भरे रहें। सुबह के समय में, दोपहर के समय में, शाम के समय में, रात के समय में परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जितना ज्यादा वचन पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप आत्मा से बढ़ते चले जाएंगे। बुलात की बात, नकारात्मक बातें ना बोलें, चाहे वो कैसी परिस्थिति हो। Don't say negative words. Negative words. Only speak positive words. सकारात्मक, बोलो सकारात्मक बोलो। जब यहोवा के नाम से सकारात्मक बोलेंगे वहां पर मिरेकल्स होने लगेगा। हालेलुया। बोलो जल जल को पुकारता है, चंगाई चंगाई को पुकारती है। परमेश्वर का आत्मा, जब आप परमेश्वर को पुकारोगे परमेश्वर आपको पुकारेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, ये 3 बातें आज मैंने आप लोगों को सिखाई है। इन 3 बातों को मनन करना है और आज से उनके द्वारा आपको प्रैक्टिस करनी। क्या करनी है? क्या करनी है? क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। अंश अंश करके हम लोग बदलेंगे। और मैं चाहता हूं प्रियो, एक बड़ा रिवाइवल हमारे द्वारा शुरू हो, क्योंकि हम ठंडे बैठेंगे तो रिवाइवल नहीं होगा। बोलो, ठंडे बैठने से रिवाइवल नहीं होगा, लेकिन काम करने से एक बड़ा रिवाइवल आएगा। और परमेश्वर हर रोज हमारे अंदर में अपनी अलौकिक सामर्थ्य को रखता है। वो इसलिए नहीं कि केवल हमारा जीवन बदले, हमारे द्वारा और लोगों का जीवन बदले। तो प्रियो, ये काम जो आज जो कुछ भी हो रहा है, ये सब प्रैक्टिस के लिए। किसके लिए है? 2 दिन की सभाएं हमने इसलिए नहीं की थी क्या हम लोग रिलैक्स हो जाए। हमने 2 दिन की सभाएं इसलिए की थी कि हमारे पास जागृति आए। क्या है? हालेलुया। 2 दिन की सभाएं हमने इसलिए नहीं की कि हम रिलैक्स मोड पर। क्या रिजल्ट रहे सभाओं का? ये रिजल्ट रहे कि हम सब लोग रिलैक्स मोड पे चले जाएं। अब रिजल्ट ये हो कि यहां जगह ना हो कि हमें दूसरी जगह ढूंढने के लिए जाना पड़े। क्या रिजल्ट होना चाहिए? और हर एक व्यक्ति की जवाबदारी जो यहां पर इस कुर्सी पे बैठा है, किसकी जवाबदारी है? बोलो, किसकी जवाबदारी है? मैंने आपको बताया था ना, एक बार राजा ने अनाउंसमेंट किया कि सब लोग अपने अपने घर से, बोलो, राजा के राज्य में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। जोर से बोलो। तो बोलो, प्रोग्राम बहुत बड़ा था और राजा चाहता था कि सबका हिस्सा हो।
तो राजा ने छोटा सा काम बोला कि सब लोग अपने घर से एक एक लोटा दूध ले आएंगे। लोगों ने बहुत छोटी बात है, सब बोलो और आवाज उठाओ, बस एक लोटा। सब बोलो। राजा आप बोलते तो हम गर्दन काट के लिए आते। क्या बोलते? गर्दन नहीं, राजा बोले बस एक लोटा ले आओ दूध। एक लोटा क्या लेके आना है? वो सब अपने अपने घर चले गए। बोले सुबह सुबह जब आओ तो दूध लेके आना। तो घर में बातचीत हुई, अरे यार बोले इतने पूरी प्रजा तो दूध लेके जाएगी, अपन को कौन देखता वहां, अपन एक लोटा पानी लेके चलते हैं। क्या करना? तो ये चर्चा बोलो सब घर में हुई। क्या चर्चा थी? चर्चा बोलो, चर्चा ये थी सब तो दूध लेके आएंगे, अपना एक लोटा पानी कौन देखेगा? आवाज उठाओ। सुबह हुई, राजा ने बहुत बड़ा बर्तन रखा और सब इसमें जाके डालते हैं बारी बारी से। और सब ने जो सोचा था कि हमें कौन देखेगा, सब ने बोलो बोलो वो बर्तन फुल कर दिया। राजा आया देखने के लिए तो उसमें एक बूंद दूध नहीं था, केवल क्या था? कारण क्या था उसके पीछे पता है? सब ने यही सोचा था कि वो दूसरा वाला लेके आ जाएगा ना। आज हम सब जो बेटे हम ये सोचते हैं, अरे वो कर लेंगे ना, वो कर लेंगे ना, वो कर लेंगे ना, क्यों हम क्यों नहीं? बोलो हम क्यों नहीं? बोलो वो राजा कौन है? यीशु राजा है। बोलो वो राजा कौन है? वो राजा कौन है? बोलो हु इज दैट किंग? बोलो हु इज दैट किंग? यीशुआ इज द किंग। उसने कहा कि जस्ट एक, बोलो एक लेकर आओ। एक। आप अगली बार एक के साथ आएंगे ना तो अभी दुगने हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? बोलो सब यदि एक लोटा दूध ले आते पूरा बर्तन दूध से भरा होता। बोलो डोंट टेक वाटर, ब्रिंग द मिल्क। कम ऑन, बोलो डोंट टेक द वाटर, ब्रिंग द मिल्क। बोलो दूध लेकर आओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 3 बातें क्या क्या थी जल्दी से बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पहली बात, जोर से, ये बोलो, ये पड़ोसी के लिए है। ये किसके लिए है? हाँ, हमारे लिए थोड़ी था, ये किसके लिए है? हाँ, आई बिलीव दैट कि आप खरे उतरेंगे इस चीज पर, और मैं विश्वास करता हूं कि हम एक बड़े रिवाइवल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कहां पर? हालेलुया। हम एक बड़े रिवाइवल की ओर आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़ी जागृति की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचन के द्वारा हम सबको आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन, सुंदर संगति प्रभु, और आपके कार्य के लिए प्रभु, कि आज प्रभु ये 3 बातें हमारी जिंदगी में पूरी हो, कि प्रभु हम पुराने जीवन की ओर न जाएं, वचन और आत्मा से भरे रहें और नकारात्मक बातें न बोलने पाए खुदावन, वरन निरंतर आपकी उपस्थिति में बढ़ते चले जाएं। मेरी विनती और प्रार्थना है प्रभु कि आज जो वचन बोलाया गया हम सबकी जिंदगी में हजारों गुना फल लेकर आए प्रभु। ये वचन के द्वारा हम सबको आप आशीषित करें, फलवंत करें, जयवंत करें, आपकी महिमा हो जाए। हम ऐसी विनती और प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर अपने जीवन को आपके हाथों में देते हैं, इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कहे आमीन, सब कहे आमीन। अब समय होगा कि हम अपनी भेंटों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे, और याद रखिए भेंट जो है वो हमारे लिए द्वारों को खोलती है। परमेश्वर कहता है ना दबाव से ना कुड़ के, वरन परमेश्वर खुशी से देने वालों से प्रेम करता है। और मैं विश्वास करता हूं कि हम धन्यवाद के साथ में प्रभु के पास में बीजों को लेकर आएंगे। चाहे जमीन टूट कर चूर हो तब भी मैं विश्वास की नींव डगमगाए तब भी मैं, चाहे जमीन टूट कर चूर हो तब भी मैं विश्वास की हर नींव डगमगाए तब भी मैं
भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, गाँव फिर भी तुझ पर भरोसा है। बजाओ थोड़ा सा। भरोसे के लायक जब कुछ ना रहे, गाँव फिर भी तुझ पर भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। अंधेरा मेरी राहों पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं टूट जाए तो। बोलिए, अंधेरा मेरी राहों पर छा भी जाए तो, मेरे भविष्य की आशाएं टूट जाए तो। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, फिर भी तुझ पर भरोसा है। सहारा मेरा इस जहां में कोई ना हो, गाँव फिर भी तुझ पर भरोसा है। वेरी गुड। तुझ पर ही मेरा भरोसा है। Come on! तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशुआ, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। लहराऊंगा मैं झंडा तेरा, स्वागत में तेरे यीशु मसीहा। लहराऊंगा मैं स्वागत में तेरे यीशु मसीहा। देखूंगा तुझको इन आंखों से मैं, विश्राम मेरा व्यर्थ न होगा। मेरा मन, शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं। बोलिए, मेरा मन, शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं। बोलिए बोलिए, मेरा मन, शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं। बोलिए, मेरा मन, शरीर और आत्मा तुझे अर्पण करूं। क्योंकि तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए, क्योंकि तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। कमॉन कमॉन कमॉन, बोलिए, तुझ पर ही, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए बोलिए बोलिए, पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है, क्योंकि तुझ पर ही मेरा भरोसा है। पकड़ उसको। तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। बोलिए बोलिए, तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है। तुझ पर ही मेरा भरोसा है, यीशु तुझ पर ही मेरा भरोसा है।
फादर। हाँ सचमुच प्रिय, सचमुच पिता आप पर ही हमारा भरोसा, चाहे जो कुछ हो प्रभु हमारा भरोसा आप पर बना रहे। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। फादर पिता धन्यवाद देते हैं फादर, आज आप इन्हें ब्लेस कर पिता परमेश्वर, जो भेंट इन्हें दी है पिता परमेश्वर, ये आपकी महिमा में आपके राज्य में इस्तेमाल होने में सच में प्यारे परमेश्वर, आप हर से देने वालों से प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनकी भेंट पिता परमेश्वर 1000 गुना फल लाने पाए, कोई भी शैतान इनकी भेंट को चुराने ना पाए पिता परमेश्वर। इनके घर के खत्ते तेल की कुपियाँ हमेशा भरी पूरी रहे, हमेशा उमड़ती रहे, किसी भी भली वस्तु की कमी ना हो पिता। जिनके लोन चल रहे वो लोन क्लियर हो, जिनके पास जमीन इनको जमीन से ब्लेस कर, जिनके पास घर नहीं घर से ब्लेस कर, हर एक रुके हुए काम, हर एक रुके हुए बिजनेस, हर एक रुके हुए फाइनेंस रिलीज होने पाए, अकाउंटें भर जाए, जेबी भर जाए, मिरेकल मनी होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आप इस भेंट को 1000 गुना बढ़ाइए पिता परमेश्वर। इसहाक ने अकाल में बोया और 100 गुना फल पाया पिता परमेश्वर, ये हजारों गुना फल पाने पाए। जिसने अपनी कंडीशन के अनुसार बोया है पिता परमेश्वर, वो भी 1000 गुना फल है। इस भेंट को आपके हाथ में दे दे, ये भेंट आपकी महिमा में आपके राज्य में इस्तेमाल होने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना और आशीष वचन से आज की मीटिंग को समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तुम्हारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं, आमीन। प्रभु की आशीष ग्रहण करें कि अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी में निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा कर सकता है, उसे एकमात्र परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमारे घर परिवार बाल बच्चों कलीसिया के तमाम लोगों के साथ में ऑनलाइन